नमस्कार दर्शकों, आज दिनांक 17 जून 2025 है। दर्शकों, आप सभी अनुभव किए होंगे कि अंडमान में सुसाइड के मामले बढ़ते जा रहे हैं और ऑफिशियल रिपोर्ट भी यही बता रहा है कि हाल के सालों में अंडमान में सुसाइड के मामले बढ़े हैं। आज का हमारा रिपोर्ट इसी टॉपिक पर है। दर्शकों, एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार इंडिया में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह सुसाइड रेट में तीसरे स्थान पर है। पहले दो पुदुचेरी और मिजोरम है। अंडमान में सुसाइड रेट पर लैक्स में 2018 में 41.0, 2019 में 45.5, 2020 में 45.0 था। दर्शकों, आपको बता दें कि 2015 में अंडमान में सुसाइड रेट 28.9 और वही 2020 आते आते 45.0 हो गया और आशंका है कि आज के डेट में और भी बढ़ा होगा। लेकिन दर्शकों, यहाँ सवाल यह है कि अंडमान में सुसाइड रेट अन्य राज्यों से इतना हाई क्यों है। हमने ये रिपोर्ट बनाने से पहले कुछ अन्य रिपोर्ट भी स्टडी किए। उनमें से एक रिपोर्ट आईपीएस ईसा सिंह जी का था, जिन्होंने अपने अंडमान में प्रोबेशन पीरियड के दौरान एनालाइज करी थी। उनके रिपोर्ट के अनुसार अंडमान के लोग बहुत ही विनम्र और इमोशनल होते हैं। उन्हें छोटी सी बात भी दुख पहुंचा सकती है और दर्शकों, ये अक्सर देखा भी गया है। युवक और युवती छोटी छोटी लव अफेयर्स में भी सुसाइड जैसे बड़े कदम उठाने में झिझकते नहीं है। यहाँ तक ये भी देखा गया है कि माता पिता के डांट या फिर स्कूल के टीचर के फटकार के वजह से भी वो भावुक हो जाते हैं। जहाँ तक मैंने उनके रिपोर्ट को समझा है, उनका मानना यह है कि अंडमान का सामाजिक स्ट्रक्चर भी इसका एक कारण हो सकता है, क्योंकि अक्सर दूसरे राज्यों का अपना एक कम्युनिटी और लैंग्वेज और समाज के लोग रहते हैं, लेकिन अंडमान के समाज में हर भाषा और राज्यों के लोगों का इन्वॉल्वमेंट है और समाज में सिंगुलर कल्चर का अभाव है, जो कि लोगों में अलगाव की भावना को बढ़ा सकता है। तीसरा उनका मुख्य पॉइंट ये था कि अंडमान में बीमारी की वजह से भी लोग सुसाइड कर रहे हैं, जिनमें मेंटली इलनेस भी शामिल है। माने लोग बड़ी बड़ी बीमारी जिनका इलाज करवाना उनके लिए संभव नहीं हो पाता, उस वजह से भी सुसाइड की ओर बढ़ते हैं और सुसाइड में डिप्रेशन भी मुख्य कारण है। फिर आते हैं अंडमान का मेनलैंड से ज्योग्राफिकल कटा हुआ होना, जिस कारण लोगों का सीमित अपेक्षा लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज उनके मेंटल हेल्थ को अफेक्ट करता है। फॉर एग्जांपल, मेनलैंड के स्टूडेंट नियर अबाउट 20 से 30 एंट्रेंस का एप्लीकेशन दाखिल करते हैं, अच्छी कोचिंग क्लासेस लेते हैं, फिर वो किसी भी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते हैं, चाहे वो जॉब का हो या फिर एजुकेशन का। लेकिन देखा जाए तो आज भी इंटर आइलैंड में स्टूडेंट ज़्यादा से ज़्यादा 3-5 ही एंट्रेंस अप्लाई कर पाते हैं, जैसे नीट, जेईई मेन, सीईई, सीईयूटी एक्सेट्रा। और अच्छी कोचिंग क्लासेस का भी अभाव होता है। फिर इसी बेस में उन्हें मेनलैंड जाकर वहाँ के कैंडिडेट के साथ कम्पीट करना पड़ता है। आप इमेजिन ही कर सकते हैं कि उन पर मेंटली कितना असर पड़ता होगा। दर्शकों, अब हम आते हैं रिश्तों की तरफ। परिवार या फिर रिश्तों में प्रॉब्लम होने की वजह से लोग डिप्रेशन की तरफ जा रहे हैं और अंत में सारा आशा छोड़कर सुसाइड कर लेते हैं। आज के दौर में तो ऐसा भी देखा गया है कि लोग अपने मनमानी या फिर आज़ादी के कारण रिश्तों को इतना कॉम्प्लिकेटेड बना लेते हैं कि वो उसमें खुद ही उलझ कर रह जाते हैं। तो दर्शकों, यहाँ सवाल ये है कि सुसाइड से बचाव कैसे करें। इस पर भी मैंने स्टडी किया, लेकिन घूम फिर कर वही जवाब मिला। प्रॉपर काउंसलिंग, मानसिक इलाज, हेल्पलाइन पर कांटेक्ट करें, बातचीत करें, अपनी समस्याओं पर बात करें। डिप्रेशन में जा रहे हैं तो अपनों को बताएं कि आप डिप्रेशन में हो, एक्सेट्रा। लेकिन दर्शकों, मेरे ख्याल से ये सब अर्बन सोसाइटी में एप्लीकेबल हो सकता है, लेकिन अंडमान के पिछड़े रूरल में जहाँ कई ऐसे लोग भी हैं जिन्हें डिप्रेशन के सिम्टम्स के बारे में पता भी नहीं हो, वो कहाँ जाकर किसी को कहेंगे कि मैं डिप्रेशन में हूँ। तो दर्शकों, यहाँ के ज्योग्राफिकल कंडीशन और कल्चर के अनुसार कुछ एनालिसिस किया हूँ, जिसे अप्लाई करके कुछ हद तक सुसाइड से बचाव किया जा सकता है। मेरे ख्याल से सुसाइड 2 कंडीशन में होते हैं। इंस्टेंट रिएक्शन ऑन एनी सिचुएशन, मैंने आपके साथ कुछ बुरा घटा और आपने कुछ ही घंटों के अंदर सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया। सेकंड रिएक्शन ऑन लॉन्ग टर्म फ्रस्ट्रेशन, इमोशंस एंड डिप्रेशन, इसमें आप लंबे समय से किसी पीड़ा और समस्या से जूझ रहे हैं और अंत में डिप्रेशन में आकर सुसाइड का फैसला ले लेते हैं। दर्शकों, आपको बता दें कि अंडमान में पहले इतना हाई सुसाइड रेट नहीं था। उसका कारण जनरेशन चेंजेस है। मैंने जहां 70-90 दशक के जनरेशन उस टाइम के सिचुएशन के कारण मेंटली एंड इंटरनली सख्त होते थे, आज के जनरेशन उनके कंपेयर में बहुत अधिक प्रोटेक्टिव है, जिस कारण छोटी सी चीज़ भी उन्हें बर्दाश्त नहीं हो पाता। ज्ञान नहीं, सीधी बात करते हैं। जहां आप यानी युवा पीढ़ी छोटी सी डांट और फटकार से भावुक हो जाते हैं। कभी अपने पिताजी से उनके ज़माने के बारे में पूछिए तो वो बताएंगे कि 80-90 के दशक के स्टूडेंट्स अपने टीचर से बुरी तरह से पीट कर और फटकार खाकर बाहर निकलकर अपने दोस्तों के साथ प्लान बनाते थे कि कैसे मास्टर जी के कुर्सी के नीचे सुतली बम फोड़ा जाए। और माँ बाप से डांट नहीं सुनते थे, माँ से फ्लाइंग चप्पल मिलता था और पिताजी से WWF की तरह कुटाई।
तो आप ही सोचिए, पुराने जनरेशन ऐसे थे तो आप क्यों कुछ डांट ताने और एक दो थप्पड़ में दिल छोटा कर लेते हो। दर्शकों, नशे से हमेशा दूर रहिए और पेरेंट्स को भी चाहिए कि अपने बच्चों पर ध्यान दें और देखें कि कहीं वो कोई डिप्रेशन से तो नहीं गुजर रहे हैं। अपने बच्चों से हमेशा नॉर्मल बात करें, हमेशा एक्सपेक्टेशन हाई करके ना रखें, क्योंकि परसेंटेज सीट ग्रैब करने में मदद करता है, लेकिन प्रोफेशनली सक्सेस काबिलियत से ही मिलता है। सेकंड, हम आते हैं लव अफेयर्स के मैटर पर। हर लव स्टोरी की अपनी कहानी, लेकिन कहानी को पहले चलने तो दो, अंजाम तक पहुंचने तो दो। पहले स्टेज पर झटका खाए कि नहीं, जाकर लटक गए। प्यार में आप अपनी भावनाओं और रिश्तों के लिए कोशिश करिए, लेकिन अगर आप प्यार में असफल होते हैं तो उसे अपने जीवन का कहानी की तरह याद रखिए, क्योंकि जिंदगी के और भी बहुत सारे पार्ट हैं जिन्हें आपको जीना है। अब हम आते हैं फैमिली प्रॉब्लम्स एंड रिलेशन डिस्प्यूट पर, खास तौर पर मैरिड पीपल्स इश्यूज पर। दर्शकों, ये तो हम नहीं बता सकते कि शादीशुदा जिंदगी में कौन किस स्टेज से गुजर रहा है, लेकिन अक्सर ये देखा गया है कि कपल्स के सोच के वजह से और किसी थर्ड पर्सन के इन्वॉल्वमेंट के वजह से शादीशुदा जिंदगी बर्बाद हो जाता है और कभी कभार कोई एक सुसाइड तक अटेम्प्ट कर लेता है। पहली बात यह है कि मर्द को हर तरह की छूट नहीं मिला हुआ है। ये सोच ही बदल दीजिए कि मैं आदमी हूँ, जो चाहे वो कर सकता हूँ। तो वहीं महिलाओं को भी ये सोच बदलना होगा कि उन्हें हर तरह की लिबर्टी प्राप्त है, वो जो चाहे वो कर सकती है, किसी को रोकने टोकने का अधिकार नहीं है। अगर आप मैरिड हैं तो भावनात्मक और सामाजिक दोनों तौर पर आप पर जिम्मेदारी है जिन्हें आपको निभाना है। आप अननेसेसरी कदम उठाकर या फिर किसी अट्रैक्शन में आकर अपने रिश्तों को अगर कॉम्प्लिकेटेड बनाएंगे तो सिर्फ आपको समस्या ही हासिल होगा और कुछ भी नहीं। अंत में सब कुछ बर्बाद होगा। अगर कुछ इशू हो जाता है तो आपस में बैठकर बात करके सुलझाइए, किसी थर्ड पर्सन को शामिल ना करें। अगर आपका झुककर एक सॉरी आपके परिवार को टूटने से बचा सकता है तो सॉरी बोल दीजिए, किसी ईगो में रहने की क्या ज़रूरत है। अब हम आते हैं इलनेस पर। यह तो सच है कि अंडमान का ज्योग्राफिकल कंडीशन में मेनलैंड से कटा हुआ है, जिस कारण मेनलैंड में जिस तरह का इलाज संभव है वो सुविधा अंडमान में नहीं मिल पाता। इसका सोल्यूशन गवर्नमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन एंड सोसाइटी सबको मिलकर निकालना होगा। लेकिन डिप्रेशन जैसे मेंटली इलनेस में सह परिवार को नज़र रखने की ज़रूरत है। देखना होगा कि कहीं आपका कोई अपना डिप्रेशन में तो नहीं जा रहा है, उसके बिहेवियर रूटीन में कहीं कोई चेंजेस तो नहीं आ रहा है। अगर आपको डिप्रेशन का अंदेशा हो तो तुरंत उससे बात करें, सही काउंसलिंग करें, अगर ज़रूरत पड़ा तो मेडिकेशन भी करें। दर्शकों, आज के जनरेशन का लगाव सोशल नेटवर्क और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में ज़्यादा है। कोशिश करें कि इन चीज़ों का जितना इस्तेमाल हो उतना ही करें, इन पर डिपेंड्स ना हो। मेरा पर्सनल एनालाइज है कि वर्चुअल वर्ल्ड यानी इंटरनेट की दुनिया से भी अननेसेसरी दुख मिलता है, जिसे आप जानते तक नहीं। उसने कुछ गलत मैसेज भेज दिया तो दुख, पिक्चर्स पर लाइक्स एंड व्यूज़ ना मिले तब दुख, बैड कमेंट्स आया तब दुख, यहाँ तक कि इंटरनेट की दुनिया में प्यार करके दिल तोड़वा कर भी लोग दुखी होते हैं। और ये सब बेकार की चीज़ें हैं। आप अपनी असल ज़िंदगी में जो जीते हैं वही आपकी असली ज़िंदगी है। असल ज़िंदगी में जो दोस्त, जो प्रेमी या प्रेमिका और रिश्ते हैं वही असल है। कम से कम फेक इंटरनेट की दुनिया से दुखी होकर टेंशन न ले। दर्शकों, अंत में यही कहना चाहूँगा कि अगर कोई व्यक्ति किसी प्रॉब्लम से जूझता है तो उसके दिमाग में बहुत कुछ चलता रहता है। सोच अक्सर ये होता है कि अब आगे क्या होगा, क्या इम्पैक्ट्स पड़ेगा, कैसे जीऊँगा, एक्सेट्रा। लेकिन अगर ऐसा कुछ हो तो सोच को हमेशा पॉजिटिव रखिए। ये सोचिए कि करना क्या है, इसका सल्यूशन क्या है, और समय दीजिए। समय बहुत कुछ ठीक कर देता है। कभी कभार ज़्यादा समय लग जाता है, लेकिन सिचुएशन नॉर्मल ज़रूर होता है। और अपने समस्याओं को अपने लोगों से साझा जरूर करें और इमोशंस को हमेशा अपनी ताकत बनाइए, अपनी कमजोरी मत बनाइए। धन्यवाद दर्शकों। पंकज सिंह, एबी लाइन मीडिया से। रंगत में ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग, कंप्यूटर जॉब वर्क्स, ई पैन का जनरेट, जॉब रिक्रूटमेंट फॉर्म्स, एग्रीमेंट, एफिडेविट, इग्नू एडमिशन, पासपोर्ट अप्लाई, लर्निंग एंड ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई, व्हीकल फिटनेस, रोड टैक्स, इंश्योरेंस, ओपन स्कूल एडमिशन रीजनल प्राइस में करवाना चाहते हैं तो आइए एबी लाइन कंप्यूटर सेंटर रंगत में।